नमस्कार दोस्तों। टॉपिक इस वीडियो का देख के कुछ क्यूरियोसिटी आप लोगों को जागी होगी। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, एंड तक जुड़े रहना। एंड में एक सीक्रेट भी रिवील करूंगा अबाउट माय टॉपिक्स एंड हाउ आई गो अबाउट माय चैनल के टॉपिक्स। एंड आप लोगों को इतने फ्रेश टॉपिक कहाँ से मिलते हैं? कहीं भी ये टॉपिक ही नहीं मिलेंगे, ओरिजिनलिटी टॉपिक में ही झलक जाती होगी। ठीक है, रियल एस्टेट की भी बात होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट की भी बात होगी, और किसको कैसे फॉलो करना है उसकी बात होगी। हाल ही में एक चीज़ आपने देखी होगी, फिनेंशियल यूट्यूबर जितने भी हैं अब रियल एस्टेट की तरफ आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तो 2 साल से बता रहा था। अब उनको वो कौन सा गाना है, तुम्हें आना पड़ेगा रियल एस्टेट में दोबारा। तो अब वो सब मम्मा ट्यून चेंजेस ना, वो एक गाना था कोलावेरी डी, उसमें बीच में एक वो लाइन आती है मम्मा ट्यून चेंजेस। तो अब ट्यून चेंज हो रही है इनकी। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ जी, हर्षा भोगले जी हैं ना, कमेंटेटर हैं बहुत बेहतरीन क्रिकेट के। आपको क्रिकेट का आनंद लेना है, क्रिकेट का आनंद लेना है तो प्लीज़ उन्हें सुने और बहुत आनंद लें, कोई कमी नहीं है। इसी तरह बहुत कमेंटेटर्स आ गए हैं, इसमें भी, रियल एस्टेट में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। पर अगर आपको क्रिकेट सीखना है, आपको क्रिकेट सीखना है तो राहुल द्रविड़ जी सिखाएंगे, उनसे बेटर कोई नहीं सिखाएंगे। रियल एस्टेट का राहुल द्रविड़ मैं हूँ। अगर सीखना है तो, अगर आनंद लेना है, कमेंट्री सुननी है, आए कमेंट्री सुनी, हाँ हो जाएगा, यहाँ ले लो वहाँ ले लो। ठीक है, गोवा के अंदर बोलेंगे यार तुम यूट्यूबर के पीछे, एग्जाम्पल तो देना ही पड़ता है ना भाई। जहाँ 15 लाख 20 लाख 25 लाख हैं वहाँ, क्योंकि फोकस वहाँ है लोगों का, क्योंकि लोग वहाँ उस तरफ बह जाएंगे। तो इट इज़ लाइक हर्षा भोगले जी टीचिंग क्रिकेट। नो, ही कैन नॉट टीच। डज ही अंडरस्टैंड क्रिकेट? मे बी, बट ही कैन नॉट टीच, ही स्टिल कैन नॉट टीच। कमेंट्री सुने, आनंद लें। कमेंट्री पे कमेंट्री आएंगी, हर मैच आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएंगी, बहुत ऐसे दिखाया जाएगा, इतने मैचेस, इतने रन, सब रटा भी होगा, और बार बार शिक 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 भी आएगा। लेकिन भाई सीखोगे तो नहीं। तो सीखना तो राहुल द्रविड़ जी के पास ही होगा। तो ये चीज़, एंड दिस इज प्लेइंग आउट ट्रू इन ऑल थिंग्स ऑफ द लाइफ, ऑल थिंग्स। सो आपको कभी भी कुछ अगर गाना सीखना है, आपको कोई भी लाइफ में स्किल सीखनी है, तो उससे सीखनी है जो उस चीज़ को 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लाता है और अच्छे से समझता है, और मास्टर जी है उस चीज़ का, और कह के मास्टर जी है, बोलकर कि मुझसे अच्छा नहीं कोई। तो ऐसे से आपको जुड़ना है, एंड जुड़ेंगे तो समझ में आएगा। जो रियल एस्टेट के बारे में पैशनेट हैं, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, रियल एस्टेट एजुकेशन जानना चाहते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप का मेरा उसमें एक कोर्स टाइप है, 55 एक वीडियोस हैं रियल एस्टेट के, यू कैन टेक प्लैटिनम मेंबरशिप। एंड अब बोलेंगे यार तू तो अपना ये तो मार्केटिंग कर रहा है। तो मैं कोई ऐप तो नहीं बेच रहा, अपनी ही बेच रहा हूँ, अपना ही मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो किसी और का तो कुछ नहीं कर रहा, अपने बारे में बता रहा हूँ। और जिसको नहीं बनना, मान लो किसी कारण से, तो वो फिर भी मेरा रियल एस्टेट इन्फो ग्रुप जो इसमें दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी रियल एस्टेट एजुकेशन वेबिनार्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल एस्टेट दिया जाता है। इट इज़ नॉट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो, या जैसे लोग बोलते हैं रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है, ये बोला जाता है। 3-4 पॉइंट्स मैं क्विकली कवर करूंगा। रियल एस्टेट में बहुत लिक्विडिटी है। क्या बात कर रहा है, कैसे बेच सकता है तू 2 करोड़ का? हाँ, 2 करोड़ का नहीं बेच सकता, पर 15-20 लाख का बेच सकता हूँ। अब 15-20 लाख का कहाँ होता है? हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी आर टॉकिंग, है ना? यू वांट टू लर्न ना, है? बिकॉज ऐसे बोलते हैं 15 लाख की जरूरत है तो कैसे बेचोगे? क्या तुम 3 करोड़ के फ्लैट का 1 कमरा बेचोगे? रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है क्या? प्लॉट का 5 गज बेचोगे? अरे है ना भाई, है। थम्बा थम्बा थम्बा। इतना सिंपलिस्टिक मत बनाओ, क्योंकि आप हर्षा भोगले जी हैं, आप राहुल द्रविड़ नहीं है, नहीं पता आपको। हैं, लिक्विडिटी खूब है। दूसरी चीज, ये म्यूचुअल फंड में बहुत लिक्विडिटी है। यस, लिक्विडिटी है, पर फूफा अगर 10 साल से एसआईपी कर रहा हूं और मार्केट 30% डाउन हो गया है, 20% डाउन हो गया है, मेरा नैव नीचे गिरी पड़ी है, अब मैं काहे की लिक्विडिटी? निकल तो सकता हूं। अरे कम रेट पे तो लिक्विडिटी कहीं भी है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ की बोल दो, वो भी कल बिक जाएगी। समझे आप? ऐसे कोई नहीं बताएगा। लिक्विडिटी, अब आपका मार्केट में स्टॉक की वैल्यूएशन है 100 रुपए,
तो 100 रुपए ही वैल्यूएशन है, तो 100 पे कोई खरीद रहा है क्योंकि वैल्यूएशन है। आप उसको 200 को बेचना चाहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में भी लिक्विडिटी नहीं है। यही पर रियल एस्टेट में कोई स्टॉक मार्केट नहीं है। आपने रेट सुन लिए 160 रुपए सपोज एक स्टॉक के देख लिए, अब आज उसकी कीमत है 100, तो आपका माइंड ऐसा नहीं सोचता कि नहीं मैं तो 160 सोच लिए थे, 160 पे ले, 160 पे ले, 160 पे ले, तो लिक्विडिटी जीरो है स्टॉक की। पर आपको 100 पे बेचोगे फट से बिकेगा, वही रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट भी जो वैल्यू है, और कई बार कोई इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, अगर आप देखो जैसे एमआरएफ है या पेज इंडस्ट्री, इलिक्विड नहीं मतलब जिनके साइज बड़े हैं, आई नॉट कॉल दैम इलिक्विड, बट छोटी कंपनी जहां प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वहां आप अगर अपना सेल रेट कम लगाते हो तो जल्दी बिक जाता है, ये भी एक फैक्ट है। तो यही रियल एस्टेट है। इसमें दोनों चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से मैं इक्विटी और रियल एस्टेट कंपेयर करता हूं और बताता हूं, और मेरे वीडियोस डले हुए हैं, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई इस तरह बताता है। बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है जी, बड़ा ओवर सिंप्लीकेशन। 10वीं 12वीं के बच्चे या जो 22 23 24 साल के बच्चे, अब वो है कि भाई सारे वही यूट्यूब पे घूम रहे हैं तो भाई उन्हीं के सब्सक्राइबर बढ़े पड़े हैं। मेरा ऑडियंस ही 35 साल से ऊपर का, पता नहीं यंगस्टर क्यों नहीं आते, नंबर यंगस्टर के पास है। तो जो उम्र में आप बड़े हैं तो आपके बच्चों को भी सीखना है ना, तो प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें मेरे को, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको मेंटर चाहिएगा, मास्टर जी गुरु जी चाहिएगा पूरी तरह समझना, नहीं तो सब आके इतना सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी इज़ वेरी लिक्विड provided you know the rates, the market rates. If you have heard flat at 1 करोड़ 60 लाख एंड अब वो पुराना हो गया है, कचड़ा हो रहा है, नहीं बिक रहा, 1.20 पे आ गया, तो रेट इज 1.20। अब 1.60 चाहेंगे तो लिक्विडिटी नहीं है, 1.20 चाहेंगे तो हफ्ते में 10 दिन में वो भी बिक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और 15 लाख 20 लाख 25 लाख की भी प्रॉपर्टियां होती हैं। आने वाले दिनों में मैं उनको रियल टाइम कवर करने वाला हूं, रियल टाइम, ऐसे ही नहीं कोई भी देखो एकदम थ्योरी के हिसाब से करने में कोई फायदा नहीं होता ना, प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं ज़रूर करूँगा। अब मैं बताऊँगा वो सीक्रेट जो मैं बताना चाह रहा था चैनल का। देखो मैं जानबूझ के टॉपिक्स ऐसे लाता हूँ कि जो मेरा ऑडियंस है और जो मेरा कंटेंट जानता है वही ज़्यादा घुसे बाहर वालों को, क्योंकि मेरा जो एल्गोरिदम है ना यूट्यूब मेरा नहीं समझता, क्योंकि मेरे सर्च रिजल्ट में नहीं आते, मेरे टॉपिक कोई सर्च ही नहीं कर रहा। हु इज सर्चिंग राहुल द्रविड़ एंड हर्षा भोगले? यू गो एंड सी ऑल माई टॉपिक्स। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मेरे को बहुत लोगों ने गाइड किया है सर ऐसे ही, पर फिर मैं वैसा हो जाऊंगा ना जैसे वो है, वो फाइद ये देश वो आपको पता है किस तरह वाला सिस्टम है, क्योंकि वो सर्च रिजल्ट में आ जाता है, जब उसको खोलो तो टाइम टाइम फिश। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस के थंबनेल्स या जो टॉपिक्स हैं क्यूरियोसिटी जगाएं और क्यूरियोसिटी बुझाने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज़, मेरी बहुत बड़ी शिकायत है लोगों को कि यार तुम्हारा कंटेंट तो हिंदी का है, बाहर तुम टॉपिक इंग्लिश में डालते हो, तो जिनको सिर्फ हिंदी आती है, इतने बड़ा वो है, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, वो तो तुम्हारा फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे। तुम या तो इंग्लिश में बोलो अंदर, ठीक, या तो तुम्हारा ऑडियंस इंग्लिश हो, सारा हाई फाई टाइप हो, ठीक है, या फिर भाई तुम हिंदी में करो। तो ये मैं दूसरा सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, ये डेलिबरेट है। आई नो इट इज़ कॉस्टिंग मी लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, मुझे भी पता है। प्योर टॉपिक इंग्लिश में आ जाता है, वो बहुत हिंदी वाले जुड़ नहीं पाते, वैसे हिंदी में ज्ञान सब समझ। मैं जानबूझ के टारगेट कर रहा हूँ, मेरा यही ऑडियंस है। मेरा ऑडियंस ही वो है जिसको इंग्लिश समझ में आती है और हिंदी भी आती है। जिस सिर अब बोलेगा तू क्या कर रहा है यार हिंदी वालों, नहीं हिंदी, बिकॉज मैं बार बार बता रहा हूं मेरा ऑडियंस इज मिडिल क्लास। अगर बहुत नीचे तबके के लोग आएंगे, नहीं बात मेरी समझ में आएगी, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको अपना ऑडियंस जॉनर डिफाइन करना ही पड़ेगा। हर एक्टर का एक होता है, जैसे जब इनिशियली शाहरुख खान की मूवीज़ बहुत एनआरआई लोगों ने हिट करी, वो बनती भारती एक कोर ऑडियंस था, फिर वो कोर ऑडियंस से बाकी ऑडियंस जुड़ता जाता है, पर एक कोर ऑडियंस है। तो मैं अपने कोर ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरा कोर ऑडियंस है थिंकिंग इंडिविजुअल, जिसको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, एंड जिसको डॉट्स कनेक्ट करने आते हैं, और जो थोड़ी सी सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग करने को तैयार है। जो सिंपलिस्टिक वाले आते हैं, जैसे 3 मिनट की पेशेंस नहीं है, 5 मिनट की, जो 10 से 15 मिनट के वीडियोस नहीं देख सकते, टोटालिटी में चीज़ें नहीं समझ सकते, उनके लिए नहीं है, डेलिबरेटली नहीं है। तो ना तो उस तरह की मैं वो चीज़ें डालता टॉपिक में, ना मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन करता टॉपिक की। मैं ये बोलता हूँ हर चीज़ लेयर्ड है।
तो कभी भी ये मत कहना कि आज आपको पता चल गया कि रियल एस्टेट भी लिक्विड है। इट इज़ जस्ट दैट हमारे माइंड में वो रेट घुसा पड़ा है और रियल रेट का हमें पता नहीं चलता, बाकी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस पता नहीं चलता। शेयर मार्केट में हम ऐसे नहीं कहते कि मेरा स्टॉक ने हाई टच किया था 210 का, अब वो 130 पे पड़ा है और मैं बेचूंगा नहीं। वो आपको पता है 130 ही औकात है इसकी, जैसे ही बटन दबाओगे 129 पे कोई खरीद लेगा, तो लिक्विडिटी होगी। तो यही यही काम रियल एस्टेट में कर लो कभी भी। ठीक है, पर करा नहीं जाता। नहीं, मैं तो 210 में बेचूंगा। 210 में स्टॉक बेचना है तो शेयर मार्केट में बैठे रहो 10 साल, वो भी लिक्विडिटी नहीं है। पर इतनी सरलता से, जितनी सरलता से मैंने ये बात बताई, इसमें आपको बताओ तर्कसंगत लग रही है नहीं लग रही, बताओ। लेकिन किस तरह दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक फायदा है सिस्टम का कि उस तरफ जितने भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, जितने भी लिस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब रियल एस्टेट में जाके अपनी पूंजी लगाते हैं। किसी का स्टार्टअप कोई खरीद लेता है, वो जैसे आकाश का एक आपने सुना होगा, बैजू ने लिया, बाइंग स्प्री प्रमोटर की, क्योंकि उसको भी पता है, क्या समझ में आती है बातें, इनको सबको समझ में आती हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर ये चीज़ समझनी है तो तरीका है, अगर बिल्कुल ही एकदम क्लोज्ड उसमें सिलेबस टाइप समझनी है तो प्लैटिनम मेंबरशिप है। अदरवाइज वो रियल एस्टेट इन्फो वाले में तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच।